पिछली जो हमारी उर्दू की क्लास हुई थी 8वां पॉइंट देख रहे थे हम। उर्दू ज़बान की आमोजिश में अंग्रेज़ी ज़बान का बढ़ता हुआ असर देख रहे थे। उर्दू मादरी ज़बान वाले तलबा को तमाम मज़ामीन शोबों का इल्म उर्दू ज़बान में फ़राम होना इनका हक़ है। इसी पस मंज़र में यूनिवर्सिटी कमीशन 1948-49 और कोटारी कमीशन 1964-66 ने मादरी ज़बान को ज़बान अव्वल का मकाम दिया है। अगर इस सिफारिश को अमली जामा पहनाया जाए तो अंग्रेज़ी ज़बान का दबदबा कम हो सकता है। ये सही है कि आज़ादी से कबल मुलाज़मत के हुसूल के लिए अंग्रेज़ी को अहमियत हासिल थी और अब आज़ादी के बाद अलमी सतह पर तरक्यात के मैदान में जमे रहने के लिए अंग्रेज़ी का इल्म ज़रूरी हो गया है। इसी वजह से हमने अंग्रेज़ी को कबूल किया। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है, इसमें एक तरह से असर बताया गया है कि अंग्रेज़ी ज़बान का जो असर है वो किस तरह से उर्दू ज़बान की आमोजिश पर कहीं ना कहीं होता है और किस तरह से अंग्रेज़ी ज़बान का बढ़ता हुआ असर दिखाई देता है हमको। तो यहाँ बताया सबसे पहले कि उर्दू मादरी ज़बान वाले तलबा को तमाम मज़ामीन शोबा का इल्म उर्दू ज़बान में फ़राम होना इनका हक़ है। अब देखिए जो भी मीडियम का अगर स्टूडेंट है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मराठी मीडियम है, उर्दू मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है, गुजराती मीडियम है, कन्नड़ी मीडियम है, तो हर कोई ये जो है वो अपना अपना मीडियम अलग अलग बच्चा रखता है। हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे स्टेट्स है, हर स्टेट की जो ज़बान है वो अलग है, नेशनल लैंग्वेज अलग है और स्टेट लैंग्वेज अलग है, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारे मीडियम्स है, तो मीडियम के अलग अलग बच्चे होते हैं। आपने देखे होंगे कि आपके खामगांव शहर में जो है वो बहुत सारे स्कूल्स है, बहुत सारे स्कूल्स जो है, तो आपने देखे होंगे कि आप जो है वो उर्दू मीडियम से यहाँ पर डीएड में इल्म हासिल कर रहे हैं। लेकिन उर्दू मीडियम में ही डीएड सिर्फ आपको मिलता है क्या? नहीं, आपको जो है वो इंग्लिश मीडियम में भी मिलेगा, मराठी मीडियम में मिलेगा, हिंदी मीडियम में मिलेगा और बहुत सारे लैंग्वेज में आपको जो है वो डीएड मिलेगा, जिसमें आप जो है वो डीएड मीडियम में कर सकते हैं। इसी तरह से आप स्कूल्स देखते हैं, आपके आसपास बहुत सारे स्कूल्स है, जैसे कि आपने जो है वो आप जो है वो उर्दू मीडियम के तलबा है, ठीक है, तो आप सब जो है वो उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स हैं। लेकिन ज़रूरी है क्या दूसरे भी जो स्टूडेंट्स है वो उर्दू मीडियम के होंगे? ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे बच्चे जो है वो हिंदी मीडियम से पास आउट होकर आए हैं, बहुत सारे बच्चे जो है वो कहीं ना कहीं इंग्लिश मीडियम से पढ़कर आए हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपकी क्लास में भी पूरे जो बच्चे हैं वो उर्दू मीडियम के हों, तो अलग अलग मीडियम होता है। हमने यहाँ पर देखे इस मंजर में यूनिवर्सिटी कमीशन 1948, 49 और कोठारी कमीशन 1964-66 ने मादरी ज़बान को ज़बान अव्वल का मकाम दिया है। अगर इस सिफारिश को अमली जामा पहनाया जाए तो अंग्रेज़ी ज़बान का दबदबा कम हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है कि एक तरह से 1948-49 में और 1964-66 में एक सिफारिश की गई थी, जो कि इस पस मंज़र में की गई थी कि मादरी ज़बान को ज़बान अव्वल का मकाम दिया जाए। जो भी आपकी मादरी ज़बान है, ये सिर्फ उर्दू के लिहाज से बात नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ उर्दू की बात नहीं हो रही कि उर्दू जो है वो आपकी जो है वो मादरी ज़बान होना चाहिए और उसको ज़बान अव्वल बोलना चाहिए, मानना चाहिए, ये बात नहीं है। यहाँ पर ये बताया गया है कि ज़बान अव्वल का मकाम देना चाहिए। किसको देना चाहिए? मादरी ज़बान को, कि बच्चा चाहे जो कोई ज़बान से बिलोंग करता हो, जो कोई मादरी ज़बान से बिलोंग करता हो, आपको ये नहीं देखना। लेकिन आपको ये देखना है कि जो भी उसकी मादरी ज़बान है, जो भी उसकी मदर टंग है, चाहे इंग्लिश हो, उर्दू हो, मराठी हो, गुजराती हो, सिंधी हो, ठीक है, जो भी उसकी मादरी ज़बान हो, उस मादरी ज़बान को आपको क्या करना है? उसको ज़बान अव्वल का मकाम देना है। देखिए, अगर आपको जो है ज़बान अव्वल का मकाम दिया गया तो इसमें क्या होगा फिर? इस सिफारिश को अमली जामा पहनाने के बाद एक तरह से अगर इस सिफारिश पर क्या हो गई, अगर अमल हो गया, एक तरह से इसको कानून में शामिल किया गया है कि आपकी जो भी ज़बान से आप मादरी ज़बान से आते हैं तो आपको जो है वो ज़बान अव्वल का मकाम दिया जाए अगर, तो इससे क्या होगा कि इस सिफारिश को अमली जामा पहनाया जाए तो अंग्रेज़ी ज़बान का दबदबा कम हो सकता है। मतलब अगर इस बात पर फोकस किया जाए, इस सिफारिश को अगर मंजूर एक तरह से कर लिया जाए तो क्या होगा फिर इसके रद्द अमल में ये होगा कि अंग्रेज़ी जो ज़बान है, ज़्यादातर हम देखते हैं कि हमारे आसपास जो है वो कौन सी ज़बान बोली जाती है? अंग्रेज़ी ज़बान बोली जाती है। आपके आसपास में आप देखते होंगे, बाहर देखते होंगे, मार्केट में देखते होंगे, मोहल्लों में देखते होंगे कि तमाम दीवारों के ऊपर जो भी दुकानें वगैरह बनी हुई है, ठीक है, दुकानों के ऊपर जो बोर्ड लगे हुए होते हैं वो आपकी मादरी ज़बान में दिखते हैं? आपको नहीं दिखते। आपको जो है वो ज़्यादातर जो बोर्ड दिखते हैं दुकानों के, शॉप्स के, वो आपको जो है वो उर्दू ज़बान में नहीं देखने को मिलते। आपकी मादरी ज़बान में देखने को मिलते क्या? नहीं, आपको जो है वो इंग्लिश मीडियम में, इंग्लिश लैंग्वेज में जो है वो देखने को मिलते हैं। सारे जो बोर्ड्स लगे हुए होते हैं दुकानों पर वो कौन सी ज़बान में होते हैं? अंग्रेज़ी में लिखे हुए होते हैं। हालांकि अंग्रेज़ी उस दुकान वाले को भी ना आए, लेकिन जो है वो आजकल जो है वो आप देख रहे हैं कि तमाम दुकानों के जो बोर्ड लगे हुए होते हैं वो कहीं ना कहीं अंग्रेज़ी में आपको देखने को मिलते हैं। तो एक तरह से अंग्रेज़ी ज़बान का जो है वो आपके माहौल में, आपके आसपास में, सराउंडिंग में, आपके अतराफ़ में जो है वो क्या बना हुआ है? दबदबा बना हुआ है कि अंग्रेज़ी ज़बान जो है वो तमाम ज़बानों से जो है वो एक तरह से बेहतर दिखाई देती है आपके माहौल में, आपके अतराफ़ में, सराउंडिंग में, ठीक है, ऐसा देखा गया है अक्सर। लेकिन इसी बात को यहाँ पर बताया गया है कि अगर इस सिफारिश को अमली जामा पहनाया जाए, कौन सी सिफारिश? कि यही सिफारिश कि जो भी आपकी मादरी ज़बान है उस मादरी ज़बान को ज़बान अव्वल का मकाम अगर दिया जाए, उस ज़बान को अगर ज़बान
अव्वल का अगर मुकाम दिया जाए तो इससे क्या होंगे कि कहीं ना कहीं जो अंग्रेज़ी ज़बान का दबदबा बना हुआ है आपके अतराफ़ में, आपके माहौल में, आपके आसपास, जो भी अंग्रेज़ी ज़बान का जो है वो एक तरह से क्या बना हुआ है, दबदबा बना हुआ है। कि आप देखते हैं कि आपके अतराफ़ में अगर किसी को अंग्रेज़ी ज़बान आती है तो क्या समझते हैं आप कि उसको जो है वो आपसे ज़्यादा नॉलेज है। हालांकि ये पॉसिबल है क्या कि आपसे ज़्यादा उसको नॉलेज होगा? नहीं होगा, पॉसिबल है। लेकिन इसकी वाहिद वजह यही है कि एक तरह से क्या बना हुआ है, दबदबा बना हुआ है। अंग्रेज़ी ज़बान का जो है वो एक तरह से दबदबा बना हुआ है कि ये जो ज़बान है ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तमाम ज़बानों से अच्छी ज़बान है। हालांकि ऐसी बात नहीं है, सबसे प्यारी हमारी जो है वो उर्दू ज़बान है, जो कि ऐसी ज़बान है जो हर किसी ज़बान को अपने अंदर समाने की जो है वो सलाहियत रखती है। आप देखिए दुनिया की कोई ऐसी ज़बान नहीं है जो कि उर्दू जैसी ज़बान हो। उसकी फॉर एग्ज़ाम्पल बताता हूँ आपको। आपने बहुत से गैर मुस्लिम लोगों को देखा होगा, ठीक है, आपने बहुत सारे गैर मुस्लिम लोगों को देखा होगा जो कि इंग्लिश बोलते हैं। प्रोनाउंसिएशन देखें उनका कैसा होता है, प्रोनाउंसिएशन उनका बहुत अजीब होता है। जैसे कि अगर वो अगर ABCD पढ़ रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, ABCD तो बराबर पढ़ेंगे, जहाँ बात M की आती है वो यहाँ क्या बोलते हैं, यम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनका प्रोनाउंसिएशन नहीं है, उनकी ज़बान को लचक नहीं है। ज़बान को लचक क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने उर्दू नहीं पढ़े। उर्दू पढ़ने वाले की, उर्दू बोलने वाले की जो ज़बान होती है उसमें क्या होती है, लचक होती है। क्योंकि ये जो ज़बान है ये खुद अपने आप में लचकदार ज़बान है। मराठी में ड़े होता है क्या? देखिए आपने, मराठी ज़बान में ड़ा होता है? नहीं होता है, ड़े उर्दू में है। तो उस तरह से ज़बान उनकी गोल ही नहीं हो पाती। जिस तरह से आपकी ज़बान में लचक है उस तरह से उनकी ज़बान में जो है वो एक तरह से लचक पैदा नहीं होती है, ठीक है। तो बोलने का मतलब ये है कि उर्दू जो है वो ऐसी ज़बान है जो हर किसी ज़बान को अपने अंदर समाने की और मिलाने की ताकत रखती है, ठीक है। ये जो है वो उर्दू ज़बान की खूबसूरती है। तो देखते हैं हम आगे। यहाँ पर बताया गया है कि अगर इस सिफारिश पर एक तरह से क्या किया जाए कि अमली जामा पहनाया जाए तो क्या होगा कि उर्दू ज़बान जो है या कोई दूसरी ज़बान जो है वो उसको एक तरह से क्या होंगी, फ़रोग मिलेंगी। क्योंकि मादरी ज़बान को जो है वो आप क्या कर रहे हैं, ज़बान अव्वल का मकाम दे रहे हैं। और अंग्रेज़ी का जो है वो एक तरह से क्या होगा, दबदबा जो बना हुआ है वो क्या होगा, कम होगा। अब देखिए आगे बताया गया है कि ये सही है कि आज़ादी से कब्ल मुलाज़मत के उसूल के लिए अंग्रेज़ी को अहमियत हासिल थी, और अब आज़ादी के बाद अलमी सतह पर तरक्यात के मैदान में जमे रहने के लिए अंग्रेज़ी का इल्म ज़रूरी हो गया है। इसी वजह से हमने अंग्रेज़ी को कबूल किया है। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है कि ये बात सही है। कौन सी बात सही है? कि आज़ादी से कब्ल, आज़ादी से पहले जो है वो एक तरह से जो भी लेबर्स हुआ करते थे उनके लिए क्या होते थे कि बहुत ज़्यादा परेशानी की बात थी ये। क्यों परेशानी की बात थी? कि उनको जो है वो अंग्रेज़ी ज़बान नहीं आती थी, अंग्रेज़ी ज़बान नहीं आती थी। अब ज़ाहिर सी बात है, आज़ादी से पहले यहाँ पर किसका राज था? अंग्रेज़ों ने यहाँ पर क्या किए, हुकूमत किए। तो जब अंग्रेज़ों का यहाँ पर राज था, अंग्रेज़ों की यहाँ पर क्या थी, हुकूमत थी। तो जब अंग्रेज़ों की यहाँ पर हुकूमत थी तो उनकी ज़बान जो मादरी ज़बान थी वो कौन सी थी? अंग्रेज़ी ज़बान थी, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज उनकी मदर टंग थी, इंग्लिश लैंग्वेज उन्होंने यहाँ पर लेकर आया। यहाँ के लोगों को अंग्रेज़ी ज़बान से वाकिफ़ियत तो नहीं थी ना, ठीक है। तो फिर क्या किया, धीरे धीरे लोगों ने इसको सीखना शुरू किया। कौन सी ज़बान को? अंग्रेज़ी ज़बान को। किस लिए? क्योंकि बहुत सारे लेबर्स वगैरह थे, बहुत सारे लोग थे जो कि अंग्रेज़ी जो भी कारखाने वगैरह चला करते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी चलती थी अंग्रेज़ों की यहाँ पर, ठीक है। आपको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से उन्होंने यहाँ पर कंपनी शुरू की थी। फिर उसमें बहुत सारे लेबर्स वगैरह काम करते थे। तो अब जब आप किसी के वहाँ नौकरी कर रहे हैं, किसी के वहाँ मजदूरी कर रहे हैं, तो आपको उनसे कम्युनिकेट करने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए, सारी चीज़ें तय करने के लिए आपको उनकी लैंग्वेज आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए क्या किया जाता था कि एक तरह से अंग्रेज़ी ज़बान को लोग जो है वो उस वक्त सीखा करते थे, क्योंकि उनसे जो है वो लेन देन काफ़ी करना पड़ता था। और अब आज़ादी के बाद अलमी सतह पर तरक्यात के मैदान में जमे रहने के लिए अंग्रेज़ी का इल्म ज़रूरी हो गया है। इसी वजह से हमने अंग्रेज़ी को कबूल किया। अब देखिए पहले जो था वो काय के लिए कर रहे थे, जो मज़दूर लोग थे, मज़दूर तबका लोग थे, जो भी कहीं ना कहीं फैक्ट्रीज़ वगैरह में काम किया करते थे आज़ादी से पहले, ठीक है, या फिर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर वगैरह के हाथ के नीचे जो भी काम करते थे, जो सारी बातें हुआ करती थी, तो उसके लिए वो कहीं ना कहीं उनसे गवर्नमेंट में जो लोग हैं, अंग्रेज़ जो लोग हैं, तो उनसे बातचीत करने के लिए, उनसे कम्युनिकेट करने के लिए क्या करते थे, अंग्रेज़ी ज़बान को सीखे थे वो पहले, ठीक है, सीखा जाता था। और अब क्या बताया जा रहा है कि अब कहीं ना कहीं आलमी सतह पर क्या हुआ है, एक तरक्यात का जो मैदान है, ठीक है, तरक्यात का जो मैदान है उसमें जमे रहने के लिए क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पर अंग्रेज़ी ज़बान का जो है वो इल्म हासिल किया जा रहा है। अंग्रेज़ी ज़बान का जो है वो इल्म हासिल किया जा रहा है। किस लिए? कि आज आप देख रहे हैं कि दुनिया में आलमी सतह पर सबसे ज़्यादा अगर आप देखें तो कौन सी ज़बान को अहमियत दी जाती है? इंग्लिश ज़बान को, ठीक है। आप दुनिया के किसी भी कोने में चल जाओ, ठीक है, आप अगर कहीं भी जाते हैं तो आपको जो है वो वहाँ की मकामी ज़बान आती है नहीं आती है वो बात की बात, आपको अपनी ज़बान आती है, मादरी ज़बान, वो भी एक तरफ हो गया। लेकिन आपको अगर इंग्लिश ज़बान आती है, इंग्लिश लैंग्वेज अगर आपको आती है और आप दुनिया के किसी भी कोने में अगर जाते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आपको जो है वो कहीं ना कहीं आसानियाँ पेश आती है।
एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए आप अगर कहीं जा रहे हैं तो आपको जो है वो वहाँ पर बाज़ार में जाना होगा या किसी से कुछ काम होगा, तो सारी चीज़ों को जो है वो आपको जो है वो कम्युनिकेट करने के लिए, एक तरह से किसी से बात करने के लिए, किसी ज़रूरत को आपको पूरा करने के लिए क्या करना होगा, किसी से बात करना होगा, किसी कोई चीज़ को ख़रीदना होगा। तो आप कैसे करेंगे, वैसे हो जाएगा कि सब आपको किसी न किसी से क्या करना होगा, बात करना होगा। तो इसी तरह जो है वो एक तरह से तरक्कियात के मैदान में जमे रहने के लिए, एक तरह से जो तरक्की हो रही है दिन ब दिन, ठीक है, तो उसके वो जो मैदान है, तो लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना है आपको। तो एक तरह से तरक्की करने के लिए, किसी अच्छे मकाम पर पहुंचने के लिए, कामयाबी हासिल करने के लिए आपको क्या होना चाहिए, तमाम ज़बानों का इल्म होना चाहिए। तो इसी तरह से यहाँ पर बताया गया है कि अंग्रेज़ी ज़बान जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है, इसलिए क्योंकि तरक्कियात का जो मैदान है उसमें जमे रहने के लिए आपको अंग्रेज़ी ज़बान आना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। इसी वजह से हमने अंग्रेज़ी ज़बान को क्या किया है, कबूल किया है। तो इसीलिए जो है वो हमने क्या किया है कि अंग्रेज़ी ज़बान को एक तरह से कबूल किया है। अंग्रेज़ी ज़बान को हम क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। आप देखते होंगे कि आजकल जो है वो बहुत सारे जो लोग हैं मादरी ज़बान जिनकी उर्दू है, ठीक है, मतलब मुस्लिम लोग, ठीक है, तो वो जो है वो अपने बच्चों को जो है कहीं ना कहीं जो है वो कौन सी मीडियम में तालीम दिलवा रहे हैं। आपने देखे होंगे बेशतर जो लोग हैं वो अंग्रेज़ी ज़बान को जो है वो प्रेफरेंस दे रहे हैं, अपनी पहली प्रेफरेंस जो है वो अंग्रेज़ी ज़बान को वो लोग दे रहे हैं। तो यहाँ पर ये बात देखने को मिलती है कि अंग्रेज़ी ज़बान का जो है वो बहुत ज़्यादा दबदबा बना हुआ है कि आजकल जो है वो मादरी ज़बान चाहे उसकी जो भी हो, ठीक है, उर्दू हो, हिंदी हो, मराठी हो वगैरह, जो भी उसकी मादरी ज़बान हो वालिदैन की, लेकिन वो जो अपने बच्चों को इल्म हासिल करवा रहा है, जो स्कूल में वो उसको दाखिल करवा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं जो है वो पहले नंबर पर प्रेफरेंस उसकी जो लिस्ट होती है, तरजीह किसको देता है, वो इंग्लिश मीडियम को, कि इंग्लिश मीडियम जो है वो दूसरे मीडियम से ज़्यादा बेहतर है। उसमें जो है वो बच्चे को ज़्यादा समझ में आएगा, ज़्यादा नॉलेज मिलेंगी, ज़्यादा बच्चा जो है वो उसमें क्लेवर होगा, होशियार होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो सामने निकल कर आती है कि कहीं ना कहीं तरक्कियात के मैदान में जमे रहने के लिए हमने क्या किया है कि अंग्रेज़ी ज़बान को एक तरह से कबूल कर लिया है, ताकि जो है वो हम इसमें जमे रहें। और इसके बाद बताया गया है कि और वो भी इस तरह के, अब हमने क्या किया है, सुबह बखैर, शब बखैर, खुदा हाफिज़ की जगह क्या किया है हमने सभी ने, ठीक है, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, टाटा, बाय बाय जैसे अल्फाज इस्तेमाल करने लगे हैं हम। कौन से अल्फाज हमको इस्तेमाल करना चाहिए, हम जो मीडियम से आते हैं, हमारी जो मादरी ज़बान है, कहीं ना कहीं आजकल के जो बच्चे हैं, ठीक है, तो उनको जो है वो शब बखैर, सुबह बखैर उन्होंने उनके कानों तक आज तक सुनाई नहीं दिया। उनको क्यों नहीं सुनाई दिया, क्योंकि उनके घर से इसी की शुरुआत नहीं हुई। कहीं ना कहीं घर पर भी जो है, कहीं ना कहीं घर पर भी जो है वो इसकी शुरुआत होती है। बच्चा जो जो कुछ सीखता है, बच्चा वो कहाँ से सीखता है, अपने घर से सीखता है, माहौल से सीखता है, अतराफ़ से सीखता है, सोबत से सीखता है। तो घर ही पर जो है वो माँ बाप वालिदैन क्या कर रहे हैं, बच्चे को टाटा सिखा रहे हैं, बच्चे को बाय बाय सिखा रहे हैं, गुड नाइट सिखा रहे हैं, गुड मॉर्निंग सिखा रहे हैं। क्यों, क्योंकि अंग्रेज़ी के ज़्यादा ज़ोर की वजह से, अंग्रेज़ी में तालीम हासिल करवा रहे हैं वो, इसके लिए उनको आगे फ्यूचर में जाकर अंग्रेज़ी तालीम हासिल करवाना है, इसके लिए। हालांकि वो सारी चीज़ें एक जगह पर कहीं ना कहीं ठीक है, ठीक है कि आपको जो है वो दुनिया के साथ जो है वो कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए, आपको हर फील्ड का नॉलेज होना चाहिए, लेकिन आपकी जो मादरी ज़बान है, जो आपकी मादरी ज़बान है, जो आपकी मादरी ज़बान उर्दू है, तो उसका मज़ा जो है वो आपके ज़बान पर कहीं ना कहीं बाकी रहना चाहिए, ठीक है। तो उसका ज़बान पे आपका जायका होना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपके घर ही से आपको उसकी शुरुआत करनी होगी। आप अगर बच्चे को घर पर गुड मॉर्निंग, शब बखैर, ठीक है, शब बखैर जो बोलते हैं तो उर्दू ज़बान में बोलते हैं, उसकी जगह हम क्या कर रहे हैं, गुड नाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप ये बताइए, आपको इस बात से मना नहीं की जा रहा है कि आप जो है वो गुड नाइट ना कहें, लेकिन आपने जो है वो बच्चे को कम से कम अपनी मादरी ज़बान का, लैंग्वेज का भी जो है वो कुछ ना कुछ इल्म हासिल करवाना चाहिए, ताकि उसको पता चले, वो इस बात से गाफिल ना रह जाए कि आपने जो है वो सिर्फ उसको इंग्लिश पढ़ाया है और उर्दू जो है वो छोड़ दिया है। उसको ये मालूम ही नहीं पता ही नहीं कि शब खैर किसको बोलते हैं, ठीक है, कि गुड नाइट को ही शब खैर बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर बताई गई। तो इन सब अल्फाज का जो है वो इस्तेमाल हमने क्या कर दिया है, शुरू कर दिया है कि अब जो है वो हम जो है वो सुबह खैर नहीं कहते हैं, शब खैर नहीं कहते हैं, खुदा हाफिज़ नहीं कहते हैं। हालांकि हम जो है वो मुसलमान हैं, ठीक है, हम जो है अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान लोग हैं। हमको जो है अगर जा रहे हैं, हम कहीं कोई आ रहा है, ठीक है, तो हमको क्या करना चाहिए, सलाम करना चाहिए, सलाम में पहल करना चाहिए, खुदा हाफिज़ कहना चाहिए एक तरह से, ठीक है। तो हम जो है वो अच्छी चीज़ को छोड़कर कहीं ना कहीं जो है वो इंग्लिश की ज़ोर की वजह से, एक तरह से अट्रैक्शन की वजह से, तरक्याती मैदान में है सारी चीज़ें, तो उसको देखते हुए हम क्या कर रहे हैं कि हमारी ज़बान का जायका एक तरह से छोड़ रहे हैं। हम जो है यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि उसकी जगह इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि टाटा, बाय बाय, गुड नाइट वगैरह चीज़ें। अब देखिए उसके बाद बताया गया है कि अपनी गुफ्तगू में अंग्रेज़ी का बेतहाशा इस्तेमाल एक लिहाज से उर्दू ज़बान की आमोजिश और तदरीस
पर हमले की मज़दाक है, जो हमारे लिए एक मसला है। अब देखिए, एक तरह से जब हम जो सारी चीज़ें जो है रोज़मर्रा के जो काम हो रहे हैं, जैसे कि आप जो है वो सुबह उठते हैं, रात में सोते हैं, ठीक है, खाना खाते हैं, बाहर जाते हैं, बाहर से घर पर वापस आते हैं, तो ये सारी चीज़ों के लिए आपने कहीं न कहीं क्या किया है, उर्दू ज़बान को छोड़कर आप जो है वो अंग्रेज़ी ज़बान की तरफ यहाँ क्या हो गए, राग़िब हो गए, अट्रैक्ट हो गए एक तरह से। कि आपने जो है वो जो आपके बेसिक चीज़ें होती है, जैसे कि आप उठकर सभी को क्या करना है, आपको सलाम करना है घर में, गुड मॉर्निंग की जगह जो है आपको सुबह बखैर कहना चाहिए घर पर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप कहीं न कहीं क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। इससे जो है वो एक तरह से आप पिछड़ जा रहे हैं। तो इसी बात को यहाँ पर बताया गया है कि अंग्रेज़ी ज़बान के बेतहाशा इस्तेमाल कर रहे हैं आप। अल्फ़ाज़ का जो है वो बेतहाशा इस्तेमाल कर रहे हैं कि आपने जो है वो बेसिक जो छोटी-छोटी चीज़ें होती है, उनके लिए भी जो है वो अंग्रेज़ी के अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। जैसे अगर किसी से कोई गलती हो जाए तो हम फ़ौरन क्या कहते हैं, सॉरी, ठीक है। तो आपने सॉरी नहीं कहना चाहिए, आपने जो है वो कहीं न कहीं आपकी मादरी ज़बान से जो अल्फ़ाज़ निकलता है, जो भी आपकी मादरी ज़बान है, तो उससे जो अल्फ़ाज़ निकलते हैं तो आपने क्या करना चाहिए कि उस अल्फ़ाज़ का इस्तेमाल करना चाहिए आपकी मादरी ज़बान का। तो इसी बात को यहाँ पर बताया गया है कि बेतहाशा इस्तेमाल हो रहा है अंग्रेज़ी ज़बान का, गुफ्तगू के लिहाज़ से, जहाँ पे बात करते हैं आप, और डेली लाइफ़ की जो सारी चीज़ें होती है, आप जो है वो सुबह उठ रहे हैं तो गुड मॉर्निंग कह रहे हैं, रात में जो आप सो रहे हैं तो गुड नाइट कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हमारा लंच हो गया, हमारा डिनर हो गया, ब्रेकफ़ास्ट हमने डन कर लिया। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपने कहीं न कहीं जो है वो आप बाहर जा रहे हैं तो आपने जो है वो सलाम करना है, खुदा हाफ़िज़ कहना है, वगैरह चीज़ें जो है वो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर बताई गई कि अंग्रेज़ी का बेतहाशा जो है वो क्या हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है। तो इससे क्या होता है कि उर्दू ज़बान की आमोजिश और तदरीस पर जो है वो एक तरह से हमला हो रहा है, जो हमारे लिए जो है वो एक बहुत बड़ा मसला है कि बच्चे को जो है वो उर्दू ज़बान जो है वो सीखने में बहुत ज़्यादा दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। किसकी वजह से? अंग्रेज़ी ज़बान की वजह से। अंग्रेज़ी ज़बान की वजह से कहीं न कहीं जो डेली लाइफ़ के इस्तेमाल के अल्फ़ाज़ जो उसके कानों पर पड़ रहे हैं, जो भी उसका ज़ख़ीरे अल्फ़ाज़ जमा हो रहा है, वो कौन-सा जमा हो रहा है? अंग्रेज़ी वाला जमा हो रहा है। अब बच्चा जो है वो सुबह उठकर अगर गुड मॉर्निंग सुन रहा है, कानों पर उसकी गुड मॉर्निंग सुना जा रहा है, रात को जब वो सो रहा है तो गुड नाइट सुन रहा है, कहीं वो जा रहा है तो कोई उसको टाटा कह रहा है, तो कहीं न कहीं उर्दू ज़बान का जो ज़ोर होना चाहिए, जो आमोजिश और तदरीस होना चाहिए, वो क्या हो रही है, एक तरह से कमज़ोर हो रही है, उस पर जो है वो हमला हो रहा है। हमला कौन कर रहा है? अंग्रेज़ी ज़बान। तो यही बात को यहाँ पर बताया गया है कि ये एक जो है वो बहुत बड़ा जो है वो मसला बना हुआ है। तो ठीक है, यहाँ पर जो है वो हमारी आज की जो क्लास है वो ख़त्म होती है। इंशाअल्लाह हम अगले लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे।